Hello everyone. Today is the first discussion about retail for level 1 students. तो जैसे कि आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट हमारा जॉब रोल होता है लेवल 1 के लिए और ये क्वालिफिकेशन पैक RAS Q0101 रिटेल सेक्टर के लिए बनाया गया है। तो ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है 9th की, ये इसी जॉब रोल के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको क्वालिफिकेशन पैक क्या होता है नहीं मालूम तो मेरी इससे पहले बनाई हुई वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में क्या है और इस टेक्स्ट बुक के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक का व्यूज भी आपको इस प्रेजेंटेशन में मिलेगा। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं रिटेलिंग के बारे में। सो रिटेलिंग हैज सीन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स। तो क्यों हमारे रिटेल में इतनी बदलाव नजर आने लगी? राइजिंग इनकम्स, अर्बनाइजेशन, एटीट्यूडनल शिफ्ट्स पॉइंट टुवर्ड्स अ सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ इन द फ्यूचर फॉर दिस सेक्टर। तो लोगों की तनख्वाह या इनकम बढ़ी, कई बार हो रहा है हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग शहरों में आने लगे और लोगों का ब्रांड्स की तरफ ज्यादा झुकाव होने लग गया। तो इन सब चीजों से हमारे सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हुई है। So the rapid growth in the retail industry, along with the entry of many small and large stores in this area, has led to the demand for trained personnel for various job roles, such as cashier, store operations assistant, trainee associate, sales associate. तो आपसे ये कहा जा रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में कि जो रिटेल इंडस्ट्री में इतनी बढ़त हुई है उसके साथ साथ हमारे छोटे बड़े स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ हमारे एम्प्लॉयमेंट के जरिए हमारे रोजगार भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे कैशियर हो गए, स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट, ट्रेनी एसोसिएट, ये सारे जॉब रोल्स आते जा रहे हैं। तो इस लेवल 1 पे जो हमारा जॉब रोल है वो है स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट। इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग ये क्या क्या काम करता है? सबसे पहले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरलुकिंग द एंटायर या ओवरऑल स्टोर ऑपरेशंस, such as receiving goods, delivering the products, maintaining the required stock levels, providing customers necessary information appropriately and systematically, merchandising, logistics distribution, marketing, procurement, purchase, corporate services। तो ये सब चीजें जो है हमारे स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट करते हैं। सामान दुकान में आना, उधर से वेयरहाउस से आपके स्टोर तक जाना, उसका स्टॉक लेवल देखना, ये सब हम पढ़ेंगे। ये सब अभी टर्म्स होंगे, आपके लिए नए भी लगेंगे, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारी टेक्स्ट बुक, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। तो इसको बनाया गया है हमारे क्वालिफिकेशन पैक और नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैंने कहा, अगर ये बात आपको समझ नहीं आई, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है या क्वालिफिकेशन पैक क्या है, तो मेरा इससे पहले बनाया हुआ वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन पैक के हिसाब से इसमें जो टेक्स्ट बुक में आपके नॉट्स यूज हो रहे हैं वो आपके N0101, N103 और आपके N0130। तो आपके ये जो है नॉट्स जो है आपके, ये टू रिसीव गुड्स इन स्टोरेज, सामान रिसीव करना या लेना, उसके बाद आपका जो है इसमें स्टॉक मेंटेन करना, वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, और आपका एक पॉजिटिव इमेज बनाना दुकान का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आपका आपके कस्टमर के नजरिए में। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं इसमें आपके जो यूनिट 1 है उसमें क्या करेंगे हम। यूनिट 1 गिव्स इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, डिस्कसेस द बेसिस ऑफ रिटेलिंग, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है, स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, और इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स कौन कौन से हैं। तो ये हो गए हमारे यूनिट 1 के आपका इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग और आगे के सेशंस। आज हम अपना सेशन 1 करेंगे, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रिटेल होता क्या है। So the retail industry has the 5th position as an industry
and is the second largest employer after agriculture. तो आपने अपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर में हमारे ज्यादा से ज्यादा इंडियंस एम्प्लॉयड हैं या उनको रोजगार हमारे खेती बाड़ी या हमारे कृषि क्षेत्र से मिलता है। और इसके साथ ही रिटेल इंडस्ट्री वो दूसरा आता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो रिटेल इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से 5th पोजीशन है उसका। और जैसे हमने बात करी कि रिटेल बिजनेस में बहुत बदलाव आ रहे हैं, इट इज अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो अभी तक आप अपने आसपास के दुकानों से लेते थे, कोई किराना स्टोर से ले लिया, आपके कोई एक दुकान में आपका राशन की दुकान हो गई, एक दुकान में आपका वो सारे स्टेशनरी का सामान मिल गया। तो ऐसे बहुत दुकानें होती थी जहाँ अंकल आंटी अकेले चला रहे हैं या उनके साथ कोई काम भी लगा हुआ है। पर आजकल आपने देखे होंगे बहुत मॉल्स खुल गए हैं, बड़े बड़े स्टोर्स खुल गए हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मॉल्स हैव कम अप व्हिच प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट्स। तो आप चाहें तो किसी भी बड़े स्टोर में जाके भी वही प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सो सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स, मॉल्स, नॉन स्टोर रिटेलिंग, ये ऐसे बहुत मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड टेली मार्केटिंग हो रही है जो आपके छोटे दुकानों के साथ साथ ये भी चल रहे हैं। तो आपके हॉकर्स, ग्रोसर्स, वेंडर्स, आपके रेडी वाले के साथ साथ आपकी बड़ी दुकानें भी हैं। आपके छोटी दुकानें जो आपके जैसे आपके गली मोहल्ले में छोटी दुकानें हैं, उसके आसपास मॉल्स भी हैं। तो ये सब आपके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ये नजर आते हैं। तो इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, नए प्रोडक्ट्स भी लोग मांग रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम लेवल्स, the need for new products and services, and a rise in standard of living and competition in the market and increasing consumption patterns of customers. ये सबसे डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है और ऐसे दुकानें, ऐसे स्टोर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। सेशन 1 हमारा बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल। आपके ये जो भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये सब आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो आपके टेक्स्ट बुक ही चल रहा है यहाँ पे, आपके साथ जो सॉफ्ट कॉपी शेयर की गई है, आपको जो टेक्स्ट बुक्स मिले हैं आप उसमें से भी ये रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिटेल? सो रिटेल इज द बिजनेस डील इन विच द सेलर सेल्स small quantity of goods to the customers as per their needs. A retail store is a retail business enterprise which primarily deals with sales volume in retailing. In easy terms, the function of retailing is to sell products to final consumers by an individual or a firm. तो अभी जो हमने पढ़ा इससे हमें ये समझ में आया कि रिटेल जो है वो एक बिजनेस है। और ये बिजनेस किसके बीच में है? एक दुकानदार या एक सेलर और उसके ग्राहक के बीच में। और ग्राहक जो है उसके वो ग्राहक होते हैं जो उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो आपके जो भी इधर ग्राहक रहते हैं वो सामान को इस्तेमाल करते हैं। तो आप जैसे अभी कुछ खरीदते हैं, जैसे आपने चॉकलेट खरीदी, वो आपने खुद खा लिया, तो आप रिटेल के फाइनल कंज्यूमर हुए। पर कई बार होता है कि आपके मम्मी या डैडी ने आपके लिए कुछ खरीदा और खाया उन्होंने नहीं, आपको लाके दिया और आपने खाया। तो ऐसे ही रिटेल एक बिजनेस है जो सीधा एंड कंज्यूमर के साथ डील करता है। तो यहाँ पे की वर्ड्स हैं आपके कि एक ये बिजनेस डील है, सेलर सेल्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू फाइनल यूजर्स और एंड यूजर्स एज पर देयर नीड्स। तो ऐसी दुकानें तो आपने बहुत देखी होंगी। तो ये है हमारा रिटेलर। छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, ये अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है जो हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। आइए उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे रिटेलर के फंक्शंस क्या क्या है। So the retailer provides the products and services that the customer needs in the required quantity at the right place and time. So ये एक्टिविटी जो है रिटेलर की, ये वैल्यू एडिशन करती है हमारे कस्टमर्स को। तो जो हमारे फंक्शंस रहते हैं वो देख लेते हैं। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको रिटेलर जो उन्हें सामान चाहिए वो उतने ही क्वांटिटी में, उतने ही मात्रा में, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी सही समय पे और सही टाइम पे ये कस्टमर्स को देते हैं।
जो हमारे एंड कस्टमर्स हैं। तो ये वैल्यू एडिशन या यूटिलिटी होती है कस्टमर्स की। तो आप अगर चाहते हैं कि अभी आपको दवाई चाहिए, तो दवाई आपको एक गोली चाहिए सिर दर्द के लिए, वो आपको आपका केमिस्ट अगर देता है तो वो आपको सही टाइम पे देगा, तभी आपके सिर दर्द का निवारण होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो यही बात हो रही है रिटेलर की, ये सही टाइम पे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं जो कस्टमर को चाहिए, सही मात्रा में, सही जगह पे और सही टाइम पे। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन देख रहे हैं वो है ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। तो कस्टमर्स जो है उनको सामान मिलता है रिटेलर से, रिटेलर तक कैसे पहुंचता है? एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोड्यूसर जो सामान है वो आपके मिडलमैन को देते हैं, रिटेलर्स को देते हैं, और ये सामान के बड़े बड़े पैकेजेस आते हैं, इनको खोल के जितने कस्टमर को चाहिए उतने क्वांटिटी में ये देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ऐसी बोरियां तो देखी होंगी चावल की या किसी और अनाज की, ऐसे बड़े बड़े बोरियां आती हैं, ये कोई भी कंज्यूमर जैसे आप और मैं है, हम ये 20-20 किलो की बोरियां शायद ही लेते हैं। तो हम 1 किलो से 5 किलो या ज्यादा से ज्यादा 10 किलो की बोरियां या हम क्वांटिटी या मात्रा हम मांगते हैं रिटेलर से। तो ऐसे ही आपकी बोरियां रिटेलर लेके आता है और उसको खोल के वो आपको जितनी आपको चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, वो आपके मुताबिक आपको उतनी क्वांटिटी या मात्रा देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा पार्ले जी के भरे भरे पैक्स आते हैं हमारे दुकानों में, और उसमें से हम एक या दो ही खरीदते हैं। ऐसे बिस्किट्स के साथ होता है, ऐसे टॉफीज के साथ भी होता है कि दुकानदार के पास पूरे बॉटल में पड़ी होंगी, इतनी सारी टॉफियां हम खरीदते दो चार ही हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। जैसे कस्टमर को चाहिए, जैसे एंड कंज्यूमर को चाहिए, उसके हिसाब से उसको उतनी ही क्वांटिटी में सामान देना। नेक्स्ट उसका फंक्शन है प्रोवाइडिंग फंक्शन एंड सर्विस इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स। So the retailer or salesperson is an important source of information, especially about the features and working of different brands available. तो जो सेल्स पर्सन है उसको जो भी वो बेच रहा है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप आज कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसके साथ मैचिंग क्या है, आज आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कौन सा मोबाइल है जो आपकी जरूरत के हिसाब से है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन बता पाते हैं। दूसरा है हमारा, या तीसरा कह लीजिए आप, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो रिटेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। These may include free home delivery, gift wrapping, credit facility and after sale services. तो आपका सामान आपके घर तक पहुंचाते हैं, फ्री होम डिलीवरी। आपका कोई जैसे बर्थडे के लिए आपने कुछ खरीदा किसी के लिए, तो उसको गिफ्ट रैप करके आपको दे देते हैं। आप उधार में कुछ लेना चाहें वो भी मिल जाता है आपको। और आपका कोई आफ्टर सेल सर्विस, जो आपका आपने कुछ खरीदा उसको सही तरीके से उसको मेंटेन करने के लिए, उसके भी सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड करता है। तो एक कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस वो कंज्यूमर्स के लिए करता है। द एम ऑफ द रिटेलर इज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर कन्वीनियंटली। तो अगर आप जाएं कहीं भी, आप दुकान में जाएं, तो आप चाहेंगे कि आपको एक अच्छे साफ सुथरा दुकान मिले, जो आपको सामान चाहिए वो वहां पे मिले। सो प्लेस यूटिलिटी यहाँ क्रिएट होती है। और अगर आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं वो अगर आपके दुकान से खुश होते हैं तो वो आपके रिटेल स्टोर में बार बार आना चाहते हैं। सो प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक, प्रॉपर लाइटिंग, क्रिएटिंग अ लार्ज एनवायरनमेंट फॉर मूवमेंट, कर्टियस एंड वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉइज, तो इससे भी आपको बहुत कस्टमर्स को फर्क पड़ता है। कुछ इस तरह अगर दुकान होगी तो सबको आने को मन करेगा, यहाँ घूमने की भी जगह है और जो सामान चाहिए वो नजर भी आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर नीड्स। तो आप अगर जाते हैं किसी भी दुकान में, आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं और आप दुकान वाले को बोलते हैं, भैया ये जो पेन आपसे हमने लिया था अभी तक वो अच्छा नहीं चलता है, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे आप दूसरा पेन दिखाइए। या रिटेलर आपको कोई ब्रांड का पेन दिखाता है तो आप कहते हैं, नहीं भैया ये वाला ब्रांड मेरा अच्छा नहीं चलता, मुझे दूसरा दिखाइए। तो ये फीडबैक जो रिटेलर के पास आता है वो फिर अपने वापस प्रोड्यूसर्स को बताता है कि ये वाला चीज अच्छा नहीं बिक रहा है, इसको आप या तो चेंज कीजिए या अब मैं नहीं लूंगा। तो ऐसा फीडबैक जो कस्टमर्स के साथ होता है, कस्टमर्स को बहुत अच्छे से रिटेलर जानता है।
तो ये इंफॉर्मेशन फीडबैक के तौर से जब पहुंचती है प्रोड्यूसर्स के पास, तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर्स क्या है। A retailer should establish the shop in a place where customers are attracted. तो अगर आपके स्कूल के पास कोई स्टेशनरी बेच रहा है, पेन पेंसिल बुक्स बेच रहा है, तो वहां पे उसकी ज्यादा बिक्री होगी। अगर आपके स्कूल के पास स्कूल यूनिफॉर्म बेच रहा है तो ज्यादा बिक्री होगी। पर आपके स्कूल के पास अगर वो कुछ ऑफिस का सामान बेच रहा है, जैसे कि मेन शूज या मेंस ऑफिस वेयर, तो शायद उसकी बिक्री कम होगी। तो देख के हमें दुकान सेटअप करनी पड़ेगी, कहाँ कस्टमर्स आएंगे। स्टॉक द गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर्स, तो जो कस्टमर्स चाहते हैं वो हम सामान रखें। अगर आपके पास कोई कुछ खरीदने आए और आपके दुकान में नहीं होगा तो वो अगली बार आपकी दुकान में नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव इन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, तो ये जो भी आप बेच रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव होगा। आगे ये ना हो कि जो कोई और सामने की दुकान में बेच रहा है वो सस्ता बेच रहा हो या आपकी क्वालिटी उससे बदतर हो, तो आपके पास फिर कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा आसपास का कंपटीशन और अपने गुड्स की क्वालिटी भी। फाइनेंशियली साउंड होना है, आपके पास इतना इनकम होना है, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा, तो आपके पास उतना कैपेसिटी होना है, उतने फाइनेंसेस होने हैं, उतनी क्षमता होनी है। बी कॉशियस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, तो आप ना तो सामान ज्यादा रखेंगे उससे वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ना ही हम कम रखेंगे उससे कस्टमर्स आपके डिसअपॉइंट होकर जाएंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ट्रेंड्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जो मार्केट में ज्यादा बिक रहा है आप वही बेचेंगे। और विंडो डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले आप ऐसे रखेंगे कि सेल ज्यादा हो और कस्टमर्स के लिए हमेशा आप एक्सेसिबल होंगे। तो विंडो डिस्प्ले कुछ इस तरह होगा तो कस्टमर्स को पता लगेगा कि क्या बिक रहा है और वो अंदर आके आपका जो भी मर्चेंडाइज है जो आप बेच रहे हैं वो खरीदना चाहेंगे। तो रिटेलर्स क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को? सबसे पहले तो वो लिटिल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करेंगे। सेलिंग ऑफ गुड्स इन लिटिल क्वांटिटीज एज पर दे नीड एट रीजनेबल प्राइसेस, तो वो जो बेच रहे हैं कस्टमर्स को वो उतना जितना उन्हें चाहिए और सही दाम पे। मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड एंड मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड स्टॉक, तो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो कितना चाहते हैं, वो 1 किलो चाहते हैं, 10 किलो चाहते हैं, वो अपना गर्मी के कपड़े चाहते हैं कि ठंड के कपड़े चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना स्टॉक रखेंगे, अपना सामान अपने दुकान में रखेंगे। प्रोवाइड कंज्यूमर नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स, तो कंज्यूमर्स क्या समझना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप, जैसे आप स्टूडेंट लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं, आप कहते हैं कि भैया मुझे ब्लू पेन चाहिए, कौन सा वाला जो एग्जाम के टाइम अच्छे से चलेगा, तो वो आपको बता पाए अगर, तभी आप खरीद पाएंगे। अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो अगर वो फीचर्स बता पाए तभी आप खरीद पाएंगे। तो कंज्यूमर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स बताना पड़ता है उनको। और रिप्लेसमेंट कंडीशंस, अगर कुछ भी डैमेज होता है तो कब हम वो रिप्लेस करेंगे, कब हम बदलेंगे वो प्रोडक्ट, वो भी हमें बताना पड़ता है। और डिस्प्ले भी हमें ऐसे करना है अपने गुड्स कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। और क्रेडिट फैसिलिटी, किसी को उधार की जरूरत हो या फिर उनको लोन की जरूरत हो तो वो भी हम दे सकते हैं। तो ये सब हमारे हो गए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर्स। आइए अब हम देख लेते हैं होलसेलर क्या होता है। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि रिटेलर सामान लेके आ रहा है, लेके कहाँ से आ रहा है, एक होलसेलर से। होलसेलर इज एन important intermediary in distribution channels. Wholesale means selling of goods for business use or for resale purpose. तो होलसेलर क्या है, वो सामान बेच रहा है, बेच उसे रहा है जो आगे फिर जाके बेचेगा। तो होलसेलर्स रीसेल गुड्स टू रिटेलर्स, नॉट टू द कंज्यूमर्स। तो होलसेलर्स रिटेलर्स को दे रहा है, वेंडर्स को दे रहा है जो आगे जाके बेचते हैं, तो ये आगे फिर बिक रहा है। तो होलसेलर सेल लार्ज क्वांटिटीज, और ये लिंक रहते हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के बीच में और रिटेलर के बीच में। तो जैसे आप जानते हैं कि खेत में अनाज उग रहा है, वो होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर वो बोरियों में डाल के हमारे वेयर हाउस में रख के जिसको जितना चाहिए उतना दे रहा है, और रिटेलर वो सामान लेके आता है और कंज्यूमर को देता है। तो रिटेलर जो है वो रिटेल का काम कर रहा है, कंज्यूमर के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और होलसेलर जो है वो किसी के साथ बीच में कनेक्टेड होगा, वो या तो रिटेलर होगा या कोई वेंडर होगा, और उसके थ्रू वो कंज्यूमर से कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ वो कनेक्टेड
नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा कि रिटेल होता क्या है, रिटेलर के फंक्शंस क्या होते हैं, रिटेलर क्या सर्विसेज देते हैं, और होलसेलर क्या होता है। इसके बाद हम आगे के अपने यूनिट्स डिस्कस करने से पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो जरूर अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, अपने आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो जरूर पूछिएगा। So thank you so much for watching. Have a lovely day. Bye bye.